आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या फिर कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो कि इस साल 28 अक्टूबर आज के दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा का पूजन अर्चन किया जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी रोशनी से अमृत वर्षा होती है। चंद्रमा की यह रोशनी व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाती है और निरोगी भी बनाती है। तो वहीं पर शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और आज के दिन निशित काल में यानी रात के समय माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। और आज के दिन सत्यनारायण भगवान के प्रति व्रत और व्रत कथा भी सुनी जाती है। और इसके साथ साथ शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना भी की जाती है। शरद पूर्णिमा का भी व्रत रखा जाता है। और आज की हम इस वीडियो में शरद पूर्णिमा से जुड़ी व्रत कथा मैं श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आश्विन मास की इस पूर्णिमा को हम शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। और आज के दिन चंद्रदेव भगवान का भी पूजन अर्चन अवश्य ही किया जाता है। और इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु जो बड़ी पुत्री थी वो विधि पूर्वक पूरा व्रत करती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप साहूकार की छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से अपने संतानों के मरने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि पहले समय में तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत किया करती थी, जिस कारणवश तुम्हारी सभी संतानें पैदा होते ही मर जाती हैं। फिर छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका उपाय पूछा, तो उन्होंने बताया कि यदि तुम विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत करोगी, तब तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तब साहूकार की छोटी कन्या ने उन भद्रजनों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया। फलस्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह भी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब छोटी पुत्री ने उस लड़के को पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर ले आई और उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़ी पर उस पीढ़े पर बैठने लगी, तो उसका घाघरा उस मृत बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तुम तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो तुम्हारा ये बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन तुम नहीं जानती, ये तो पहले से ही मरा हुआ था। तुम्हारे भाग्य से ही ये फिर से जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। इस घटना के उपरांत ही नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पटवा दिया। जय माँ लक्ष्मी माता की।